नमस्कार दोस्तों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मैंने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाया और कुछ ही महीने हुए। ऑनलाइन फॉर्म खुद ने भरा है, एग्रीमेंट खुद ने ऑनलाइन अपलोड किया और सब्सिडी के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म है वो खुद ने भरा है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप भी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर सिस्टम अपने घर पर लगवाना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म भरेंगे, कितने रुपए सोलर सिस्टम लगवाने के लिए लगते हैं, कितना यूनिट बिजली जनरेट होता है, ज्यादा बिजली जनरेट होता है तो वो पैसे हमारे खाते में कैसे आते हैं, कैसे हमारे बिजली बिल में माइनस में रहते हैं। साथ ही इस योजना के अंतर्गत जो सोलर सिस्टम लगता है उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। दोस्तों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। जैसे जिसके नाम से बिजली का बिल है उसी के नाम से बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाते में नाम और बिजली के जो बिल है उसमें नाम एक समान होना चाहिए, आधार कार्ड में भी नाम सही होना चाहिए। साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है, यानी भारत सरकार की योजना है। तो इस योजना के अंतर्गत देश के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता फॉर्म भर सकते हैं। यह योजना केवल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए है, कॉमर्शियल के लिए नहीं है। साथ ही इस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है, यानी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगता है। जितनी देर तक बिजली रहेगी उतनी देर तक सोलर सिस्टम काम करेगा, बिजली जाते ही सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा, यूनिट जनरेट नहीं करेगा। अगर आप ऑफ ग्रिड लगवाते हैं तो आपकी बिजली है वो जो बैटरी है उसमें सेव होती रहेगी, स्टोर होती रहेगी, लेकिन ऑफ ग्रिड के ज्यादा पैसे लगते हैं और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ऑन ग्रिड ही सिस्टम लगाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्रीमेंट ऑनलाइन अपलोड करना नहीं आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सब्सिडी के लिए भी फॉर्म नहीं भरना आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वेंडर सारा काम आपका ऑनलाइन करेगा, आपको केवल डॉक्यूमेंट देने होते हैं। जैसे आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पैन कार्ड की जरूरत होती है, बाकी बचत खाते की जरूरत होती है। सबसे पहले दोस्तों पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का सोलर सिस्टम लगवाने के लिए हमें वेंडर देखना होता है कि हम कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाएंगे, कितने रुपए खर्चा आएगा और कौन से वेंडर के द्वारा हम अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाएंगे। यह सबसे पहले वेंडर से बात करनी होती है, यानी जो वेंडर है वो आपको बताएगा कौन सी कंपनी का आपको सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, यूटीएल, जिस भी कंपनी का आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार उसी कंपनी का लगवा सकते हैं। और अलग अलग रेट है, यानी 1,60,000 रुपए से लेकर 2,10,000 रुपए तक 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाया जाता है। और साथियों पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आपको लोन भी मिलता है, यानी आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और केवल 7% ब्याज पर लोन मिलता है। ईएमआई के द्वारा, किस्त के द्वारा आप रुपए वापस जमा करवा सकते हैं, चुका सकते हैं। दोस्तों, लोन लेने के लिए भी आपको कहीं बैंक जाने की जरूरत नहीं है, वेंडर है वो भी आपको लोन दिलवा देगा। तो सारा काम है वो वेंडर कर देगा, आपको केवल डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अब मैं आपको जरूरी जानकारी बता देता हूं। जब भी आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाएं तो सबसे जरूरी जानकारी है कि आपके जो सोलर पैनल है वो डीसीआर पैनल होने चाहिए। डीसीआर पोर्टल पर आपके सोलर पैनल के पीछे सीरियल नंबर है वो डालकर आप चेक कर लें कि डीसीआर पैनल है या फिर नहीं है। साथ ही आपका जो सोलर सिस्टम के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो मजबूत होना चाहिए और पिलर भी लगे हुए होने चाहिए ताकि आंधी तूफान में आपके सोलर सिस्टम का नुकसान ना हो। साथ ही जो वायरिंग है वो भी बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि खराब ना हो। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सोलर सिस्टम की वारंटी कितनी होती है। तो दोस्तों, वारंटी है वो कंपनी के द्वारा जारी की जाती है। एग्रीमेंट होता है वो वेंडर के साथ में होता है, 5 साल तक की सर्विस वारंटी होती है। यानी सोलर सिस्टम में कोई भी खराबी आ जाती है तो वेंडर आपका सही करेगा, एक भी चार्ज नहीं लेगा, फ्री में होगा। और जो कंपनी की वारंटी होती है वो लगभग 25 साल की होती है। वैसे इन्वर्टर की अलग वारंटी है, सोलर पैनल की अलग वारंटी है। तो लगभग 25 साल की कंपनी की तरफ से वारंटी ली जाती है आपके सोलर सिस्टम के। अब मैं आपको बता रहा हूं सोलर सिस्टम के कितने रुपए लगते हैं। दोस्तों, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट है। 1,60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक लिए जाते हैं, यानी अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट है। तो वेंडर से आपको पता करना होगा कि कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम कितने रुपए में लगाया जा रहा है। दोस्तों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है बिजली का बिल, यानी आपके घर में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। जिसके नाम से बिजली का कनेक्शन है उसी के नाम से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का फॉर्म भरा जाएगा।
अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसी के नाम से लोन मिलेगा, केवल 7% ब्याज पर लोन मिलेगा। साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी मिलेगी वो भी उसी के बैंक खाते में मिलेगी जिसके नाम से बिजली का बिल होगा। तो बिजली के बिल में नाम, आधार कार्ड में नाम और बैंक खाते में नाम, तीनों में एक होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर सब्सिडी आपकी रुक सकती है। तो आपका नाम, आधार कार्ड, बिजली के बिल और बैंक पासबुक में एक जैसा होना चाहिए। आपको बता रहा हूं कि हमारे घर पर सोलर सिस्टम कब लगना चाहिए, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में कितने स्टेप कंप्लीट होने के बाद में सोलर सिस्टम लगेगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद में बिजली विभाग की तरफ से फैसिलिटी अप्रूवल लेटर दिया जाता है, उसके बाद में टोकन जनरेट होता है। कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं उसके अनुसार आपका सब्सिडी टोकन जनरेट होगा। मान लीजिए अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो 78,000 रुपए सब्सिडी का टोकन जनरेट होगा। दोस्तों टोकन जनरेट होने के बाद में ही आपको लोन मिलेगा, उसके बाद में ही आपको वेंडर सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद में ही सोलर इंस्टॉलेशन होता है और सब्सिडी टोकन हमें लास्ट में काम आएगा, यानी सब्सिडी लेने के काम आएगा। उसके बाद में वेंडर का काम है, वेंडर हमारे घर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेगा। अब दोस्तों सोलर सिस्टम है वो हम कहां पर लगवा सकते हैं, तो सोलर सिस्टम अगर हमारे घर की छत पर जगह है तो छत पर लगवा सकते हैं, या फिर घर के पास में खाली जगह पड़ी है तो खाली जगह में भी सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। जैसे ही दोस्तों सोलर सिस्टम लग जाता है तो उसके बाद में एग्रीमेंट अपलोड करना होता है। एग्रीमेंट होता है वो वेंडर के बीच में होता है और कस्टमर के बीच में होता है, यानी जो भी कंज्यूमर है जिसके घर पर सोलर सिस्टम लगा है उसके बीच में और वेंडर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हमने जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है उस इन्वर्टर के नंबर कितने किलोवाट का है, कितने सोलर पैनल लगवाएं, ये सारी जानकारी उसमें भरी जाती है। और वो जो एग्रीमेंट है वो ऑनलाइन अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद में बिजली विभाग की तरफ से अप्रूवल दी जाती है। अप्रूवल होने के बाद में नेट मीटर लगाया जाता है। नेट मीटर वो होता है कि हमारे सोलर सिस्टम से कितना यूनिट बिजली जनरेट हो रहा है और हमारे घर पर कितना यूनिट बिजली खर्च हो रहा है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, ये जो सोलर सिस्टम है ये ऑन ग्रिड होता है, यानी जितनी देर तक बिजली रहेगी उतनी देर तक ही काम करेगा, उतनी देर तक ही यूनिट जनरेट करेगा। दोस्तों हमेशा डीसीआर पैनल ही लगवाना चाहिए। डीसीआर पैनल है वो पूरी तरह से भारत में बनते हैं, नॉन डीसीआर पैनल है वो अलग अलग कंट्री से पार्ट्स लाकर बनाए जाते हैं। डीसीआर पैनल है वो महंगे भी आते हैं। तो हमारे घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाते समय डीसीआर पैनल लगवाना है। जो स्ट्रक्चर लगवाते हैं वो मजबूत होना चाहिए और पिलर जरूर लगवाएं ताकि आंधी तूफान में सोलर पैनल का खराब ना हो, उखड़े नहीं। जैसे ही दोस्तों हमारे घर पर सोलर सिस्टम लग जाता है, एग्रीमेंट हमने ऑनलाइन अपलोड कर दिया, उसके बाद में बिजली विभाग की तरफ से अप्रूव किया जाता है और नेट मीटर लग जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि यूनिट कैसे जनरेट होता है और कैसे हमें ज्यादा यूनिट के पैसे मिलते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे जो सोलर सिस्टम है वो 3 किलोवाट का है और दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 1 किलोवाट हर दिन 5 यूनिट जनरेट करेगा। 2 किलोवाट है तो 10 यूनिट जनरेट करेगा। अगर 3 किलोवाट है तो लगभग 15 यूनिट है वो हर दिन जनरेट करेगा। मान लीजिए अगर हम महीने का हिसाब देखें और 3 किलोवाट के हिसाब से तो लगभग 450 यूनिट महीने के जनरेट होंगे। और मान लीजिए हमने घर पर खर्च किए हैं वो 300 यूनिट किए हैं तो 150 यूनिट के हमें पैसे मिल जाएंगे। पैसे हमारे बैंक खाते में नहीं आएंगे, बिजली बिल में माइनस में दिखाए जाएंगे। दोस्तों बिजली का जो हमारा कनेक्शन होता है बिजली विभाग में भी हमारा खाता होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा पैसे भी जमा करवा देते हैं तो हमारे खाते से ऑटोमेटिक पैसे कटते रहते हैं, जितना बिल आया उतने रुपए कट जाएंगे, बाकी माइनस में दिखाए जाते हैं। तो इसी तरह से बिजली के विभाग में जो हमारा खाता है उसमें जमा हो जाएंगे और हमें बिजली बिल में माइनस में रुपए दिखाए जाएंगे। जैसे ही दोस्तों सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कंप्लीट के बाद में बिजली विभाग की तरफ से अप्रूवल हो जाता है, नेट मीटरिंग हो जाती है, उसके बाद में सब्सिडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। सब्सिडी हमारे बैंक खाते में 30 दिन में आ जाएगी, यानी जब हम फॉर्म भरेंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमारे बैंक खाते में आ जाएंगे। दोस्तों मेरे खाते में लगभग 7-8 दिन में सब्सिडी के रुपए आ गए थे। तो लगभग 7-8 दिन में आपको पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सब्सिडी मिल जाती है। दोस्तों पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताना चाहेंगे। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है वो 31 मार्च 2027 है, यानी इस योजना की जो लास्ट तारीख है वो 31 मार्च 2027 है। 31 मार्च 2027 से
पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद में हो सकता है कि इस योजना को बढ़ाया जाए या फिर नहीं बढ़ाया जाए। वर्तमान में जो तारीख है, लास्ट तारीख है, वो 31 मार्च 2027 है। जैसे दोस्तों हमारे बैंक खाते में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी आ जाती है तो उसके बाद में कंपनी की तरफ से सर्वे किया जाएगा। यानी हम जिस भी कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाए हैं, मान लीजिए टाटा का लगवाए हैं, तो टाटा कंपनी का कर्मचारी हमारे घर पर आएगा, पूरा सिस्टम चेक करेगा, उसके बाद में वारंटी कार्ड जारी किया जाएगा। तो वारंटी कार्ड आपको ले लेना जरूरी है। जिस भी कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाएंगे उस कंपनी की तरफ से वारंटी कार्ड जारी किया जाएगा। तो दोस्तों पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो सोलर सिस्टम लगने का सारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वेंडर से हमें क्या क्या कागज लेने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है, तो आपको वेंडर से सोलर सिस्टम का बिल है वो जरूर ले लेना है। साथ ही आपने जो सोलर पैनल लगवाए वो उसका डीसीआर सर्टिफिकेट जरूर ले लेना है। साथ ही वारंटी कार्ड है वो भी आपको जरूर ले लेना है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको वेंडर से ले लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं आपके फायदे की जानकारी। जी हां दोस्तों, मान लीजिए वर्तमान में हमारे पास पैसे नहीं है, हम 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और मान लीजिए आने वाले 2-3 साल में 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे घर पर जो सोलर सिस्टम का इन्वर्टर लगेगा वो 3 किलोवाट का ही लगेगा, तो उसमें आप 5 किलोवाट का लगवा सकते हैं। जो आप सोलर सिस्टम के लिए स्ट्रक्चर लगवाते हैं वो भी 5 किलोवाट का लगवा सकते हैं। लेकिन सोलर पैनल के लिए मान लीजिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो आप बाद में लगवा सकते हैं। एक बार 3 किलोवाट तक के भी सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। बाकी आप वेंडर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों आज मैंने आपको पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी दी है, यानी कैसे फॉर्म भरना होता है, कितना यूनिट बिजली जनरेट होता है, कैसे आपको एग्रीमेंट अपलोड करना है, कैसे आपको सब्सिडी टोकन मिलता है, सब्सिडी कितने दिन में मिल जाती है और ज्यादा यूनिट बिजली जनरेट होने पर हमें रुपए कैसे मिलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को आपको जरूर मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।